हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे पूरा एस्टिमेट, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे भी हमें लेबर कितनी चाहिए और हमें कितना मटेरियल चाहिए। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। अर्थ फिलिंग का है। क्या है? अर्थ फिलिंग करनी है हमें। अर्थ फिलिंग का मतलब क्या है? मिट्टी डालनी है। किसके अंदर? अंडर फ्लोर के अंदर। फ्लोर के नीचे जैसे हम फर्श बनाते हैं तो मिट्टी डालते हैं ना, वहाँ पे हमें अर्थ फिलिंग चाहिए। हमें ये देखना है कितना पैसा हमें चाहिएगा। ठीक है, कितना टोटल हमारी कॉस्ट लगेगी। पहले तो लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या हमें कोई मटेरियल चाहिएगा? मटेरियल रिक्वायर्ड, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, मिट्टी वहीं पड़ी है तो लिखेंगे नील। कोई सीमेंट सैंड कुछ नहीं चाहिएगी हमें। फिर हम लिखेंगे लेबर। लेबर चाहिएगी हमें। कितनी लेबर चाहिए? ये जो हम लोग मटेरियल एट साइट परसेंटेज ऑफ क्यूबिक मीटर के हिसाब से कर रहे हैं। कितना परसेंट है क्यूबिक मीटर के अंदर हमें चाहिए। ठीक है, जैसे लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें अर्थ फिलिंग में कितने मजदूर चाहिए। देखो, हमें मजदूर 18 मजदूर चाहिए। मजदूर कितने चाहिए हमें? लेबर 18 मजदूर चाहिए 1 क्यूबिक मीटर की फ्लोर फिलिंग करने के लिए। ठीक है, वो किस रेट पे मिलेंगे हमें? जैसे आजकल रेट कितना चल रहा है, मान लो 400 रुपये चल रहा है, जो रेट मार्केट का है उस पर। ठीक है, पर डे। तो कितने? 18 मजदूर चाहिए। 400 के हिसाब से कितने हो गए? 18 चौका 7200 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिएगा हमें? बिश्ती चाहिएगा। बिश्ती कौन सा होता है? जो पानी दे के पानी छिड़काव वगैरह करेगा, उसमें कुटाई होती है ना, कंपैक्शन होती है। ठीक है, बिश्ती हमें चाहिएगा हाफ। हाफ का मतलब उसमें 1 क्यूबिक मीटर के लिए अबे आधा। थोड़ा आधा का मतलब ये नहीं होता भी आधे आदमी को लगाएंगे, यानी आधी दिहाड़ी लगेगी उसकी। दिहाड़ी उसकी क्या लगेगी? आधी लगेगी। बिश्ती हमें मिल जाता है 200 रुपये पर डे मिल जाता है। तो 200 रुपये पर डे मिल जाता है। आधे की तो आधी दिहाड़ी लगी है तो 100 रुपये लगे हमारे तो। ठीक है जी, समझ आ गया ना? हाफ नंबर 100 लगे तो ये कितनी लगी अपनी? आधी लगी। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन लेबर, नंबर ऑफ लेबर। टोटल कितना हो गया अब अपना? ये कितना हो गया टोटल नंबर? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होगी अपनी ये 00377,300। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? TNP। TNP का मतलब टूल एंड प्लांट्स। कस्सी भी चाहिएगी हमें, सब कुछ चाहिएगा। वो क्या होता है? 3% ऑफ लेबर कॉस्ट। जो लेबर की कॉस्ट आई है उसका कितना परसेंट? 3%। तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7300 कितना हो गया ये? 9 7 21। इतने हमें टूल एंड प्लांट यानी कि कस्सी वस्सी के लिए चाहिए पैसे। ठीक है, अब देखो आपका टोटल कितना हो गया? 73। और ये कितना हो गया टोटल रुपीज़? कितने लग गए अपने? 7300 तो मजदूरों को दिए थे, ये हमने उसमें दे दिए। ये कितना हो गया? ये चला जाता है हमारा 73 9 1 5। इतना पैसा हमारा लग गया। ठीक है, अब इतना पैसा लग गया, अब हमें कौन जाएगा? जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारा ठेकेदार है, वो भी तो पैसा लेगा। तो लिखेंगे ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर टू प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट किसका? जो हमारा खर्चा लगा। इसका मेरा खर्चा कितना लगा है? 7519। इसका 10% 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया 751 रुपये 90 पैसे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ जाती है मेरी 7519। तो हमने मटेरियल और टूल एंड प्लांट्स को दिए। ये 751 रुपये 90 पैसे मैंने किसको दिए हैं? कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 7519 751.9। ये हो गया 90 10 6 और 1 7 7 और 5 12
यानी कि टोटल मेरे लग गए, टोटल कितने रुपए लगे, 8270 रुपये 90 पैसे, इतना खर्चा मेरा आ गया। ये डिटेल हमें सारी देनी पड़ती है, ठीक है। अब बारी आती है, मैं सीमेंट कंक्रीट निकालती हूँ फाउंडेशन के अंदर। किसकी निकालते हैं अपा? सीमेंट कंक्रीट निकालते हैं फाउंडेशन के अंदर, ठीक है जी। ये कैसे निकलेगा सीमेंट कंक्रीट अपना? सीमेंट कंक्रीट लिखते हैं अपा, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन के अंदर क्या है, 1:4:8। किसके अंदर कर रहे हैं हम? फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं। तो देखो मैंने पहले सीमेंट कंक्रीट हम लोग फाउंडेशन में निकाल चुके हैं, तो सीमेंट कंक्रीट मैं पूरा बता ही देती हूँ चलो आपको। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट कितना होता है? 1.54 क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। और सम क्या है रेशो का? 1 + 4 + 8, ये आ गया 13। सीमेंट कितनी आ गई? सीमेंट आ गई 1/13 × 1.54। मैं इसको 28.8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये आई थिंक आ जाएगा आपका, चेक कर लो आप, ये आ जाएगा 3.41 बैग्स आई थिंक। ये चेक कर लेना आप इस कैलकुलेटर से, ठीक है। और सैंड हमें चाहिए 4/13 × 1.54, ये हमारा आ जाता है 0.47 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और क्या चाहिए? एग्रीगेट चाहिए हमें। एग्रीगेट है अपना कितना? 8/13 × 1.54 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाता है इसका? ये आ जाता है आपका 0.94 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। अब क्या करना है अपने को? पहले हम मटेरियल की कॉस्ट निकाल देते हैं। इतने इतने आ गया अपना मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिएगा? इतना इतना चाहिएगा। तो सीमेंट बैग 3.41 बैग्स एट द रेट ऑफ 300, कितने का आ रहा है? 300 का आ रहा होगा पर बैग, रुपये 300 पर बैग्स। कितना आ गया ये? 3.41 × 300 कर दो आप, ये आ गया आपका 312, इतने रुपए आ गए हैं, ठीक है। और सैंड देख लो आप, सैंड कितनी चाहिए आपको? 0.47 क्यूबिक मीटर चाहिए, ठीक है। ये मैं लगा लेती हूँ 400 रुपी एट द रेट ऑफ 400 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का इतना खर्चा है, तो 0.47 का कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा। देख लेना, 0.47 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 188 आ गया, ठीक है जी। समझ आ रहा है? अब लिख देंगे आप एग्रीगेट। एग्रीगेट कितना है? 0.94 क्यूबिक मीटर आया अपना, क्यूबिक मीटर एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 940 रुपये आ गया। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 1023, ये तो सीमेंट के लगे थे 188 रुपये, सैंड के लगे 940 रुपये, अपने किसके लगे? उसके एग्रीगेट के लगे हैं। इतने रुपए हमारा मटेरियल का खर्चा आ गया 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है। जितने क्यूबिक मीटर के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि मैं लेबर निकालूं तो लेबर आती है आपकी, लेबर है फॉर 10 क्यूबिक मीटर के लिए दिया हुआ है, 10 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैसन चाहिए आपको 1। फाउंडेशन में यदि कंक्रीट का वर्क करते हो आप तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितने मैसन चाहिए आपको? 1 मैसन चाहिए। मैसन का मतलब क्या हुआ? जो मिस्त्री है वो ले लेते हैं 500 रुपये पर डे,
तो कितना हो गया अभी, 400 रुपये ही हो गए। उसके बाद लिखते हैं मजदूर। मजदूर चाहिए भाई आपको 10 क्यूबिक मीटर के लिए 15 मजदूर। ठीक है, 15 मजदूर ले लेती हूँ मैं 300 रुपये पर डे के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 15 या 4500। ठीक है जी। बिश्ती, बिश्ती क्या होता है? बिश्ती मैंने बताया जो पानी ये तराई तुरुई करते हैं वो होता है बिश्ती। बिश्ती चाहिए 2 एट द रेट ऑफ 200 रुपये या 150 रुपीज़ लगा लेती हूँ, 150 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये हो गए 300 रुपये ही हो गए अपने। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप देखो आप कि टोटल हमारा कितनी लेबर लगी हमारी। टोटल लेबर अपनी आ गई है 745 और 700 कितने हो गए, 5200 रुपये हो गए ना, 5200 रुपये लग गए अपने। ठीक है, टीएनपी क्या होता है? टूल एंड प्लांट, 3% ऑफ लेबर, यही बताया था मैंने, 3% ऑफ लेबर का हमारा चलेगा। तो कितना हो गया, 5200 इंटू 3/100, ये चला गया 6, 15, इतना हमारा लेबर चला गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5200 पहले थी और प्लस 156 ये होगी, तो ये हो गया 5356 रुपये हो गए। ऐड 10% प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो गया, 5356 तो पहले था, इसका 10% और हो गया, 10% हो गया 535 रुपये 60 पैसे। तो टोटल कितना आ गया, 6 5 11, 9 8 1 9 8, इतने रुपए हमारे टोटल कॉस्ट लगी। ठीक है जी, ये आपको समझ भी आ गया होगा। इस तरह हम लोग सारा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।